आज हम देखने वाले हैं वास्तविक संख्या से किस तरह की क्वेश्चन रहती है। तो देखिए सबसे पहले जो होती है बोर्ड में इसमें 10 नंबर क्वेश्चन पूछी जाती है। अब देखिए बोर्ड में जो 10 नंबर क्वेश्चन रहती है उसमें 3 पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहती है, सब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप। क्या रहती है? ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप और लॉन्ग टाइप। अब देखिए ये वास्तविक संख्या में रहती है, इसमें से 2 टाइप ऑब्जेक्टिव और क्या होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहती है और क्या होती है, शॉर्ट टाइप। क्या होती है? शॉर्ट टाइप। अब जो शॉर्ट होती है 2 नंबर क्वेश्चन, पहले रहती थी 3 नंबर 2 नंबर, अब जो आता है न्यू पैटर्न के अनुसार 2 नंबर क्वेश्चन रहती है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन रहती है 3 से 6 नंबर तक, ये वास्तविक संख्या से रहती ही रहती है। क्या रहती है? तो 3 से 6 नंबर जो रहती है ऑब्जेक्टिव रहती है। और यस यहाँ पर शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन रहती है, क्या रहती है? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहती है 2 से 3 नंबर। अब कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना हो गया, 6 नंबर। तो मान लीजिए 6 नंबर का 5 नंबर ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर 6 नंबर लगभग में क्या होती है, शॉर्ट। तो कभी ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछ दिया जाता है और कभी क्या कर कभी 2 नंबर पूछ दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे होती है, एक आता है सूत्र A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए यहाँ से क्या होती है, पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये क्या है, एक फंडामेंटल सूत्र आप बोल सकते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। तो क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R, ये सूत्र होती है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहती है। अब दूसरा क्या रहती है, दूसरा एक क्वेश्चन आपको गुणनखंड, क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड से रहेगा। क्या रहेगा? गुणनखंड। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा, या तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड जो होगा यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव ही ले लेगा और दूसरा नंबर में 2 नंबर भी रहती है। अब देखिए दूसरा, अब क्या होगा, एक सबसे होती है शांत और अशांत से क्वेश्चन। क्या रहती है? शांत और अशांत से क्वेश्चन रहता है। यहाँ आज हम देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से पूछा जाता है। अब देखिए शांत अशांत से आपको, इससे आपको क्या हो गया, ज्यादातर जो होती है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहती है। क्या रहती है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहता है और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव रहती है। अब देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या से समझ लीजिए फिक्स ही क्वेश्चन रहती है, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बोर्ड का जो पासिंग नंबर होती है ये वास्तविक संख्या से ही होती है। अब देखिए यहाँ पर सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, जो क्या करेगा, आपको परिमेय रहेगा। क्या रहेगा? अपरिमेय रहेगा और क्या करेगा, उसको सिद्ध करना है। क्या करेगा, आपको सिद्ध करे कि क्या हो गया, √2 अपरिमेय संख्या है या 5 + 2। इस तरह की क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होती है, फिक्स ही रहती है, ऐसा मान लीजिए। अब देखिए और क्या करता है, एक आता है यूक्लिड विभाजन। ये क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है A बराबर BQ प्लस R होती है। क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R जो होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ से या तो ये क्वेश्चन रहेगा या अभाज्य गुणनखंड से, ये दोनों में से भी क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो आप या तो सिद्ध करें कि ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, या अभाज्य गुणनखंड या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से कोई एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आप वहां से ये क्या कर सकते हैं, तब जाकर दोनों क्वेश्चन समझ लीजिए फिक्स ही रहती है। तो हम देखेंगे क्या करें, आगे देखेंगे वास्तविक संख्या के, संख्या देखिए संख्या है और संख्या के बारे में जानेंगे। तो आप पहले क्या होती है, 10 नंबर क्वेश्चन रहता वास्तविक संख्या से। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव में जो सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होती है उसमें शॉर्ट और लॉन्ग, क्योंकि शॉर्ट में 2 नंबर क्वेश्चन और लॉन्ग में जो होती है 5 नंबर। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्या होता है? लॉन्ग नहीं पूछा जाता। अब क्या होता है, 4 से 6 या 3 से 6 नंबर आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहती है। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या रहेगा, शांत अशांत ज्यादातर रहता है और दूसरा परिमेय और अपरिमेय आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। परिमेय और अपरिमेय का सूत्र होता है, वहां से हम देखेंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के लिए सिंपल है P/Q।
क्या हो गया, जिसको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय नहीं लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय हो सकता है। और ये दोनों की जो समूह होती है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या। तो यही था आपको PYQ। तो परिमेय और परिमेय एक आ जाए। अब देखिए A बराबर BQ प्लस R, ये न्यू एनसीईआरटी के अनुसार नहीं। क्या हो गया, न्यू एनसीईआरटी। अब देखिए न्यू एनसीईआरटी के अनुसार ये यूक्लिड विभाजन हटा दिया गया। तब पर भी देखिए क्या होती है, कुछ फंडामेंटल होती है। जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया, एनसीईआरटी में न्यू ऐड हो गया, लेकिन जो बोर्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है उस पर यदि आपको कहेगा ये क्वेश्चन, आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी तक न्यू एनसीईआरटी में ऐड हो गया, लेकिन और क्या हो गया, न्यू एनसीईआरटी में ये हट गया, लेकिन तब पर भी क्वेश्चन आ रहा है। तो जब बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तब वहां पर जाकर पूछा